हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी। आज हम बीएसए 2023 के सेक्शन 164 टू 167 को डिटेल में समझेंगे। ये प्रोविजंस डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन, मेमोरी रिफ्रेश करने वाले डॉक्यूमेंट्स के राइट्स और नोटिस के बाद डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस या रिफ्यूज करने के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं। ये सेक्शन जुडिशरी, लॉ स्कूल एग्जाम्स और मूट कोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सब सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 164 जो है ये सेक्शन फेयर ट्रायल को इंश्योर करता है। अगर विटनेस कोर्ट में अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए कोई राइटिंग या डॉक्यूमेंट यूज करता है सेक्शन 162 या 163 के अंडर, तो ऑपोजिट पार्टी के भी कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। अब सेक्शन 164 कहता क्या है? ये कहता है कि अगर विटनेस किसी डॉक्यूमेंट को देखकर मेमोरी रिफ्रेश करता है तो उस डॉक्यूमेंट को एडवर्स यानी कि ऑपोजिट पार्टी को भी दिखाया जाएगा अगर वो मांगे। राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी है कि डॉक्यूमेंट देखने के बाद ऑपोजिट पार्टी उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि विटनेस पेमेंट रजिस्टर देखकर बोलता है कि हाँ, पेमेंट 10 जनवरी को हुई थी। अब डिफेंस लॉयर रजिस्टर देखने की डिमांड कर सकता है। उसके बाद पूछ सकता है कि क्या ये एंट्री बाद में चेंज की गई थी या ये राइटिंग किसकी है। ये उसका लीगल राइट है। अब सेक्शन 165 जो है ये बताता है कि कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। सब सेक्शन 1 बताता है कि अगर किसी विटनेस को कोर्ट ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन किया है और डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन या कंट्रोल में है तो उसे डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाना ही होगा, चाहे उस डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी या प्रोडक्शन पर ऑब्जेक्शन ही क्यों ना हो। अब इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना विटनेस की ड्यूटी है, लेकिन ये डिसाइड करना कि ऑब्जेक्शन वैलिड है या नहीं ये कोर्ट का काम है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करने का समन मिला है। कंपनी बोलती है ये कॉन्फिडेंशियल है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्शन वैलिड है या नहीं है। सब सेक्शन 2 बताता है कि कोर्ट चाहे तो डॉक्यूमेंट खुद इंस्पेक्ट कर सकता है या एविडेंस ले सकता है ताकि डिसाइड कर सके कि डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है या नहीं है। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है कि अगर डॉक्यूमेंट अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है तो कोर्ट उसे इंस्पेक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट फाइल, कोर्ट डायरेक्टली उसका इंस्पेक्शन नहीं करेगी। सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट किसी दूसरे लैंग्वेज में है और ट्रांसलेशन की जरूरत है तो कोर्ट ट्रांसलेटर को ऑर्डर दे सकती है कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट सीक्रेट रखे। अगर ट्रांसलेटर सीक्रेट रिवील कर देता है तो उसके अगेंस्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 198 के अंडर एक्शन हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो की बात करते हैं। कोई भी कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर्स के बीच की कम्युनिकेशन प्रोड्यूस करने का ऑर्डर नहीं दे सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है। सेक्शन 166 नोटिस के बाद प्रोड्यूस किए गए डॉक्यूमेंट के यूज से रिलेटेड है। मान लीजिए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देती है कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करो। दूसरी पार्टी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देती है और पहली पार्टी उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट भी कर लेती है। अब अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने वाली पार्टी कहे कि इस डॉक्यूमेंट को एविडेंस बना दो तो पहली पार्टी को उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में देना पड़ेगा, और यही है सेक्शन 166। अब सेक्शन 167 जो है ये सेक्शन ऑपोजिट सिचुएशन बताता है। अगर किसी पार्टी को नोटिस दिया गया था डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया तो बाद में वो खुद उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में यूज नहीं कर सकता। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन है कि सिर्फ 2 सिचुएशंस में यूज कर सकती है। पहले कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो कंसेंट दे या फिर कोर्ट जो है वो परमिशन दे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी पर एग्रीमेंट के बेसिस पर सूट फाइल किया। ए ने बी को नोटिस दिया ओरिजिनल एग्रीमेंट प्रोड्यूस करो। बी मना कर देता है। अब ए सेकेंडरी एविडेंस दे देता है। बाद में बी जो है वो ओरिजिनल एग्रीमेंट लाकर बोलता है मैं इसे एविडेंस बनाना चाहता हूँ। जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो उसे एविडेंस बनाना चाहता है। ये अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी ने पहले डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से मना कर दिया था। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।